हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रताप राजप्रीत आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम के अंदर हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है और अपने पेपर की प्रेजेंटेशन शानदार तरीके से आपकी कैसे हो सकती है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ध्यान रखना है बी पॉजिटिव। आपको एकदम सकारात्मक रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर दिमाग में जरा भी विचार आता है कि नहीं यार ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, ठीक से नहीं हुआ है, उसको इग्नोर करना है और जो हमने कर रखा है उसके लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है ना, सोच को एकदम सकारात्मक रखना है ना। किसी ने कहा ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, बदलने की जरूरत नहीं है किश्ती, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो अपने दृष्टिकोण को और सोच को एकदम पॉजिटिव रखना है। नंबर 2, आपको मार्किंग स्कीम तो पता ही होगी, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। मार्किंग स्कीम आपको पता है, अटेम्प्ट आप करोगे एक क्वेश्चन तो उसके 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं और गलत करते हो तो उसका 1 नंबर माइनस होने वाला है। और कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें ना तो आपके प्लस होने वाला है ना माइनस होने वाला है, 0 रहने वाले हैं। लैंग्वेज और डोमेन आपको पता होगा, 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 40 आपको करने हैं और जनरल टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 50 आपको करने होते हैं। टाइम की हम बात करते हैं, 45 मिनट आपको मिलता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 1 आवर मिलेगा, जैसे जनरल टेस्ट है और सम डोमेन सब्जेक्ट जैसे पीसीएम है, अकाउंट्स है, इको है, सीएसआईपी है, उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो लैंग्वेज ये आपका मार्किंग स्कीम और टाइम भी मैंने आपको इसमें बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका काम एकदम सही हो, नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। भाई क्वेश्चन में कहता है कि भाई मान लो पूछा है आपको क्वेश्चन में कि भाई इसमें से ये कौन सा नहीं है, और आप उसमें नॉट को तो रीड ही नहीं करते और क्वेश्चन में जो राइट जो यस है उसको कर देते हो तो गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने का ये भी नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे पढ़े, ध्यान से पढ़ने का मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़े। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है। रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, जितने भी ऑप्शन आपके पास उनको भी ध्यान से पढ़ने हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे पहला ही ऑप्शन देखा है, क्वेश्चन पढ़ा, पहला ही ऑप्शन, और भाई साहब आ गया, हमने जो सॉल्व किया है, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हमने सॉल्व किया, आ गया है। अरे भाई आपको कंफर्म हो रहा है कि भाई पहला ही आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन सही आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार आगे के ऑप्शन में जरूर जाए। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, उसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। मान लो कि पहला ऑप्शन आपको ऑथराइज्ड कैपिटल मिला और लास्ट में आपको नॉमिनल कैपिटल भी दे रखा है, फिर कहता है ए एंड बी बोथ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको ऑप्शन लास्ट तक पढ़ने, आपको कंफर्म पता है कि पहला आंसर सही है, लेकिन फिर भी सारे के सारे ऑप्शन आपको एक बार पढ़ने हैं, है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो आप लास्ट तक जाओगे तो आपका आइडिया लग जाएगा, कोई भी गलती होने की संभावना आपको नहीं रहेगी। एक और ट्रिक आपको अपनानी है, 3 राउंड करने हैं पेपर में आपको, टोटल टेक 3 राउंड, टोटल आपको 3 राउंड करने हैं। फर्स्ट राउंड आपको क्या करना है, जिनका पेपर 45 मिनट का आएगा उसको 10, 25 और 10 में आपको डिवाइड करना है, और जिनका 60 मिनट का आता है उनको 15, 30 और 15 में डिवाइड करना है। अब जो मैंने टाइम डिसाइड किया यहाँ पे 10 मिनट का है, जैसे इसका 15 का है, 25, 30 है, 10 और 15 का है। अब इसमें अगर 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो तो ऐसा टेंशन नहीं लेना, कहो सर ने तो बताया था मैं क्या करूँ, अब नहीं। ये केवल इस तरह से है ताकि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए अच्छे तरीके से, इसलिए इसको डिवाइड किया गया है। अगर आप फर्स्ट राउंड का मतलब है जैसे ही आप पेपर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन देखोगे आप, पहला क्वेश्चन आपने देखा कि नहीं यार समझ नहीं आ रहा, स्किप करो आगे चलो। दूसरा देखा आ रहा है, अटेम्प्ट करो, चलो आगे। यानी इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चन जिसको आप अंडरस्टैंड करने में एकदम आसानी महसूस कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। मोस्टली तो देखो आपने तैयारी कर रखी है तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, किसी तरह की आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक नजर देखते ही लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा फटाक से हो जाएगा, तो उसको इजी टू अंडरस्टैंड को आपको पहले राउंड में अटेम्प्ट कर देना है, जिसको 30 सेकंड या 1 मिनट में पढ़ती अपने को आइडिया लग जाता है। 30 सेकंड 1 मिनट पढ़ा, अच्छा अरे वाह ये तो यार, लेकिन उसमें भी ऑप्शन सारे पढ़ना, गलती मत करना। नंबर 2, सेकंड राउंड जब आप करेंगे, फर्स्ट राउंड आपको 1 से 50 तक के सारे क्वेश्चनों में जाना है। फर्स्ट राउंड में जितने आपके हो जाते हैं उनको कर लेना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको लगभग आप अच्छे क्वेश्चन कर लोगे उसमें। सेकेंड राउंड जिसमें 45 मिनट जिसका पेपर आता है उनको 25 मिनट उसमें देना है, 60 मिनट का आता है उनको 30 मिनट देना है। यानी टाइम टू टेकिंग, यानी ऐसे क्वेश्चन है आ रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम ले रहे हैं भाई, है ना। प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसा जिसमें सोचना पड़ रहा है आपको, ट्रू फॉल्स वाले हैं, या कोई केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, टाइम लेना पड़ रहा है, तो उसको यहाँ पर हमें अटेम्प्ट करना है। भाई हाँ क्वेश्चन ठीक है, पढ़ा हुआ है, हमें पहले से प्रैक्टिस की हुई, टॉपिक भी लर्न है, तो उसको हमें थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है, उसको सेकंड राउंड के अंदर हमें करना है, जो 1-2 मिनट के अंदर आपके होने वाले हैं।
केस स्टडी के जो क्वेश्चन है आपके जो पेपर में अगर आते हैं तो उसको देखना है कि भाई केस स्टडी के क्वेश्चन भी जरूरी नहीं कि भाई ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले हो। कई केस स्टडी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केस स्टडी को पढ़ते ही ऑप्शन फटाफट से हो जाते हैं, तो उनको आप इस सेकंड राउंड के अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस केस स्टडी में लगे कि नहीं भाई ये नहीं हो रहा है, टाइम टेकिंग है, तो उसको लास्ट में लेना है। थर्ड राउंड के अंदर आपको 45 मिनट वालों को 10 मिनट और 60 मिनट का जिनका पेपर होता है उनको 15 मिनट्स के अंदर देने हैं। हैव टू थिंक टू मच, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा समय देना है, उसको लास्ट के अंदर आपको लेना है कि भाई ये थर्ड राउंड के अंदर है, उसमें पहले ही नहीं लग जाना है। पहला ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके बैठ के या कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके बैठ के जिसमें टाइम नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आपको 3 राउंड में पेपर को करना है। फर्स्ट राउंड में जो फटाफट से इजी टू अंडरस्टैंड, सेकंड राउंड टाइम टेकिंग, और थर्ड वाला हैव टू थिंक टू मच, उसमें आपको राउंड है जिसमें केस स्टडी वगैरह हो सकता है, आपका ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, सीक्वेंस वाले हो सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस वाले में सोचना पड़ता है, हमें दिमाग लगाना पड़ता है, यार ये पढ़ा तो था, इसमें कौन सा आएगा पहले सीक्वेंस, तो उसको भी आप इसमें कर सकते हैं। जो सीधे साधे हो रहे हैं, सीधे सीक्वेंस में आपको समझ में है, कंफर्टेबल आप तो हो सकता है उसको इजी टू अंडरस्टैंड में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और केवल आप इजी कंफर्टेबल फील करें, जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कंफर्टेबल फील करें। जरूरी नहीं है आप इसमें 2-5 मिनट ऊपर नीचे होता है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डो नॉट डू गैस वर्क। कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बा बोर्ड 80-90 पूरा 100 वाले कहानी नहीं आजमाने कि हाँ आंख मीच के बंद करके लगा दिया, नहीं, एक भी ऐसी गलती नहीं करनी। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना जिसमें कि अंदाजा लगा दो या तुक्का लगा दो, ऐसी गलतियां नहीं करनी है भाई। कोई अपना स्कूल का लोकल एग्जाम नहीं है, CUT का एग्जाम है, तो ध्यान से इसको आपको करना है। मेक योर आंसर्स केयरफुली, आपका जो आंसर करो ना तो उसको भी आपको केयरफुली करना है, एकदम सही तरीके से करना है। आपके 2 तरह से, CBT मोड पे या OMR पे हो रहा तो अच्छी तरीके से करना है। CBT मोड पे हो रहा तो उसमें भी आपको क्लिक करना है तो ध्यान से करना है। OMR पे हो रहा तो वहां पर भी आपको गोला बनाते समय आराम से बढ़िया से करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी आपको करना और उसको आपने ये कर दिया हो, ध्यान से एकदम समझ करके एकदम केयरफुली आपको आंसर को वहां पे फीड करना है। नेक्स्ट आता है स्किप किसको करें। कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सर हम स्किप करना है, जैसे आपकी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 40 करने हैं तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं करने आपको, तो कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। 60 आ रहे हैं उसमें से 50 करने हैं तो कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन जिसको हमें स्किप करना नहीं करना भाई, उसके और ध्यान नहीं देना है, दिमाग जिसमें नहीं लगाना है। सबसे पहला, नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, ऐसे टॉपिक जो आपकी पूरी तरह से तैयार नहीं है, ऐसे टॉपिक जो आप ठीक तरह से नहीं पढ़ पाए थे, ऐसे टॉपिक जो आपने ठीक से पढ़े तो थे लेकिन अभी आपको लग रहा है यार इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, उसको स्किप कर देना है। जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, नहीं करने, उनमें से उनको इंक्लूड कर लेना है। नंबर 2, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हैं कि यार क्वेश्चन में पूछा क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस, कई बार क्वेश्चन तो थोड़ा समझ में आ गया लेकिन ऑप्शन इस तरह के थे, ऐसे उठ पटांग ऑप्शन से, है ना, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है कि नहीं यार ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हो ही नहीं रहा है, तो उसको हमें अवॉइड कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं उनमें इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगली बात आती है कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम परीक्षा के दौरान एक नॉर्मल, देखिए आप क्लास टेस्ट दे रहे हैं, आपकी मान लो कि जहीं पे कहीं क्लास टेस्ट दे रहे हैं, आपको यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, आप एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको लोड नहीं है, उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि भाई इसमें मेरे मार्क्स ऊपर नीचे हो गए तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा लगेगा ठीक है क्लास टेस्ट तो है। प्रैक्टिस टेस्ट, आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, मॉक कर रहे हैं, तो उसमें भी आप दिमाग में क्या रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं ना अपने आप को। जितने आप नॉर्मल रहोगे उतने ही कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंस ओवर भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा है कुछ भी आ जाए मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, नहीं, गड़बड़ हो जाता है वो। कॉन्फिडेंस अंडर भी नहीं होना चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा, जो आ रहा है वही गलत हो जाता है। तो इसमें बैलेंस्ड रखना है आपको। बैलेंस्ड रखने के लिए क्या करना, अपने आप को आपको ऐसे फील करना है जैसे आप मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक की प्रैक्टिस में आप करते हैं ना कि हाँ ठीक है मॉक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता है मॉक दे रहे हैं, फिर आप देने के बाद में चेक करते हैं कि कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं, एकदम कंफर्टेबल होकर के। तो आपको नॉर्मल लेकर के चला, पेपर चाहे कैसा भी हो कुछ भी हो, आपकी तैयारी में एक बार फिर कहूँगा कि आपकी तैयारी स्टूडेंट्स कितनी भी हो, आपको अपने आप को नॉर्मल रखना है। आपकी 100% तैयारी 80% 70% अपने आप को नॉर्मल रखना है। जितना ज़्यादा नॉर्मल रखोगे आप अपने आप को, उतने ही कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आप पेपर में करके आने वाले हो। एक बार लास्ट में जब थोड़ा समय रह जाए 2-5 मिनट का है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना एंटायर पेपर वंस। अब पूरे पेपर को एक बार रिवाइज कर लेना, कैसे क्या हुआ है ऐसे सारा देख लेना। जितने आपकी क्वेश्चंस थे, जैसे मान लो कि आपको 50 में से 40 करने थे, 40 आपने कर ली है और लगा कि भाई ये सही है, तो फिर 10 वाले क्वेश्चन में दिमाग मत लगाना कि यार ये कैसे क्या था, उसमें टाइम नहीं लेना। तो इन सारी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत कम होगी, आपका पेपर बहुत शानदार जानदार जाएगा। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत पेपर की एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।